सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल तक हमारे 4 सूत्र पूरे हो गए थे और चौथे सूत्र में क्या विषय चलाया गया था? प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में जानकारी पूरी हो गई उसकी कि कैसा कैसा हमारा प्रत्यक्ष होना चाहिए। और उसमें तीनों विशेषण बोल करके ये भी स्पष्ट किया गया कि ये तीनों विशेषताएं जिस ज्ञान में होती हैं उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि 3 में से व्यवसायत्मक वाला प्रत्यक्ष अलग होगा और अव्यभिचारी प्रत्यक्ष अलग होगा या अव्यपदेश्य अलग होगा। तीनों विशेषणों से युक्त जो ज्ञान होगा, अर्थात वो शब्द से उत्पन्न न हुआ हो और खंडित न होने वाला हो आगे चल करके, और तीसरा निश्चयात्मक भी हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब आगे 5वां सूत्र आ रहा है अनुमान प्रमाण के लिए, और आज हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जो कि इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि अनुमान प्रमाण के लिए ही है मुख्य रूप से ये शास्त्र। और सबसे अधिक भ्रांतियां भी अनुमान प्रमाण में होती हैं। शब्द में या प्रत्यक्ष में इतनी भ्रांति नहीं होती, वो जल्दी समझ में आ जाता है और उसमें हम गलतियां भी नहीं कर पाते। कोई संभावना गलती की उसमें ऐसी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सीधे कहते हैं अरे हो तो रहा है प्रत्यक्ष, अब क्या रह गया इसमें। तो इस तरह से हमारी गलतियों की संभावना अनुमान प्रमाण में अधिक होती है और उसके अंग प्रत्यंग भी कुछ अधिक हैं। उसमें कई प्रक्रियाओं से हमें गुजरना होता है, तब जाकर के अनुमान प्रमाण से हम कुछ जान पाते हैं। तो आगे सूत्र आ रहा है, उससे पहले एक वाक्य आया व्याख्यातम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष की व्याख्या पीछे हो चुकी है। अब अगला सूत्र बोलेंगे अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। इसमें पूर्ववत के आगे जो शेषवत शब्द है तो शकार को छकार हो जाता है संधि के नियम से। पहले पूर्ववत में जो तकार है उसको चकार करेंगे और चकार के बाद फिर शकार को भी छकार हो जाएगा। तो कौन सा सूत्र लगेगा अनीता जी? अभी नहीं पता। किसी को ध्यान आ रहा है? हाँ, शश छोटी है, शह छह अटी, शश छोटी, शकार के स्थान में छकार। अब यहां पर अथ इसके बाद, क्योंकि पीछे प्रत्यक्ष आया था, प्रमाणों की श्रृंखला चल पड़ी है तो क्रम चल रहा है, इसलिए अथ शब्द को दे दिया है। और दूसरा अथ शब्द इसलिए भी है क्योंकि ये अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है। बिना प्रत्यक्ष के अनुमान प्रमाण होता नहीं, इसलिए पीछे प्रत्यक्ष हो गया। अब कह रहे हैं उसके बाद, यानी प्रत्यक्ष पहले होना अनिवार्य है। अनुमान प्रमाण से कुछ जानने के लिए, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करने के लिए प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है। इसलिए अथ अर्थात उसके बाद। तत्पूर्वकम, अब ये तत् शब्द भी पिछले सूत्र में आए प्रत्यक्ष की ओर ही संकेत कर रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? प्रत्यक्ष पूर्वकम। तत्पूर्वकम का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष पूर्वकम। प्रत्यक्ष पूर्वक, प्रत्यक्ष है पूर्व में जिसके, बहुव्रीहि समास, और कब प्रत्यय हो गया है जो कि अष्टाध्यायी का अंतिम प्रत्यय है। तो तत्पूर्वकम
प्रत्यक्षम पूर्वकम यस्य, तत्पूर्वकम यस्य, प्रत्यक्ष की जगह हमने तत् बोल दिया, तो तत्पूर्वकम यस्य, तत्पूर्वम यस्य, वह पूर्व में है जिसके। अब यहां पर ये जो प्रत्यक्ष पूर्वक की बात हो रही है, ये दो जगह आता है। अनुमान प्रमाण में प्रत्यक्ष का प्रयोग दो स्थानों पर होगा, उसमें विकल्प भी नहीं है कि कभी हम एक बार प्रत्यक्ष का एक स्थान पर प्रयोग कर लें और अनुमान हो जाए, और कभी दो स्थलों पर हम प्रयोग करें तो अनुमान हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों स्थलों पर प्रत्यक्ष पहले होना अनिवार्य है। उसमें दोनों प्रत्यक्षों में एक वर्तमान काल का प्रत्यक्ष है, एक भूतकाल का प्रत्यक्ष है। एक प्रत्यक्ष हम पहले कर चुके हैं और एक प्रत्यक्ष अब करेंगे। पहले जो प्रत्यक्ष कर चुके होंगे हम, वो थोड़ा अधिक होगा, वहां लिंग और लिंगी दोनों के संबंध को हम प्रत्यक्ष करेंगे, उसको व्याप्ति भी कहते हैं। अर्थात धुआं और अग्नि, ये उदाहरण इसमें समझाया जाएगा, तो उसको हम साथ में लेकर के चल रहे हैं कि ये अग्नि का ज्ञान धूम को देख करके वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले अग्नि और धूम की व्याप्ति को, व्याप्ति का तात्पर्य दोनों का साथ साथ रहना, ये से कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति विशेष रूप से प्राप्ति, यानी कि धुआं और अग्नि दोनों की विशेष प्राप्ति है वहां। तो धूम और अग्नि का जिसने पहले किसी भी स्थल पर, वो चाहे रसोई हो या अन्य कोई भी स्थान हो, कहीं पर भी उन दोनों के संबंध को जिसने पहले साक्षात कर लिया हो, प्रत्यक्ष कर लिया हो, ये तो हो गया भूतकाल का प्रत्यक्ष, और ये भी इसमें अनिवार्य है अनुमान ज्ञान में। अब दूसरा प्रत्यक्ष जो होगा वो धूम और अग्नि दोनों का नहीं होगा। पीछे जो प्रत्यक्ष किया था वो धूम और अग्नि दोनों का था। अब यहां पर धूम और अग्नि, इसमें से हम देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में धर्म धर्मी हैं या इसमें एक धर्म है एक धर्मी है। क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे भी आएंगे आगे चल करके जहां धर्म धर्मी बन जाता है और धर्मी धर्म बन जाता है, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां धर्म धर्म ही रहेगा, धर्मी धर्मी ही रहेगा। अब ये धर्म और धर्मी, ये शब्द संदेह पैदा कर रहे होंगे आपको। पाठ में जल्दी आया करो, समय से आया करो। अच्छा, समय से आने से पीछे का विषय निकलता है और एक अनुशासन भी रहता है हम लोगों का कि हम समय से अपने विद्या को बहुत महत्व दे रहे हैं। अन्य कार्य चाहे हमारे रह जाएं कोई बात नहीं, वो फिर भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान की बातें निकल जाएंगी वो फिर नहीं मिलने वाली। तो धर्म कहते हैं किसी वस्तु के, हम गुणों को भी धर्म कह देते हैं, लेकिन धर्म शब्द अधिक व्यापक है। गुण शब्द तो गुण को ही कहता है, लेकिन धर्म शब्द धर्म को भी कहेगा, जाति को भी कहेगा। जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब धर्म शब्द में आ जाती हैं। और धर्मी उसे कहेंगे जिसमें धर्म रहता है। उदाहरण के लिए हमने कोई वस्त्र लिया, अब वस्त्र सफेद है, नीला है, काला है, पीला है, ये सारे क्या हो गए उसके धर्म। और ये धर्म हमें दिखाई कहां दे रहे हैं? वस्त्र के अंदर। तो वस्त्र में ये धर्म रह रहे हैं, तो वस्त्र क्या हो गया? धर्मी। अब यहां पर अग्नि और धूम को देखें हम कि अग्नि में धूम होता है या धूम में अग्नि होती है? अग्नि में धूम होता है। तो इसका अर्थ है कि इसमें एक धर्म बनेगा और एक धर्मी बनेगा। अब यहां धर्म कौन है? धूम। और अग्नि क्या हो गया फिर? धर्मी। तो भूतकाल का जो हमारा प्रत्यक्ष होगा अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते समय, उस भूतकाल के प्रत्यक्ष में तो हम धर्म धर्मी दोनों को जानेंगे। और उसके बाद जो वर्तमान काल का प्रत्यक्ष होगा अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते समय जो प्रत्यक्ष होगा, वहां प्रत्यक्ष होना है हमें धर्म का, धर्मी का नहीं। अब किसका प्रत्यक्ष रह गया? बच किसका गया? धर्मी का बच गया ना। तो धर्मी का ज्ञान अब अनुमान से होगा। चीज वही है दोनों, जिनका हमने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है, दोनों वही पदार्थ हैं, धर्म और धर्मी। लेकिन वर्तमान काल में जो हम प्रत्यक्ष करेंगे वो धर्म का होगा, धर्मी का नहीं होगा।
धर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष से और धर्मी का ज्ञान अनुमान से, बस उसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो तत्पूर्वकम को हम दोनों स्थानों पर घटाएंगे, पिछले वाले प्रत्यक्ष में भी अर्थात धर्म धर्मी जहां दोनों के संबंध को हमने देखा, और यहां धर्म के प्रत्यक्ष में। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जहां, जैसे मैंने अभी कहा था कि अग्नि में धुआं होता है या धुएं में अग्नि होती है, आपने उत्तर दे दिया कि अग्नि में धुआं होता है, धुएं में अग्नि नहीं होती है। लेकिन कुछ स्थल ऐसे होंगे जहां पर दोनों एक दूसरे में मिल सकते हैं। जैसे हम कहें कि जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, ठीक है ना। जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, ये सत्य है या नहीं? है असत्य भी शायद किसी ने कहा भी। जो उत्पन्न होगा वो अनित्य अवश्य होगा। अनित्य का मतलब नष्ट होने वाला, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट तो होना ही है। अब क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नष्ट हो रहा है वह उत्पन्न हुआ है? जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। ये दोनों चल जाएंगे कि नहीं? क्या ये दोनों बातें वहां भी चल जाएंगे कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है? नहीं। क्योंकि कुछ स्थल ऐसे मिलेंगे जहां अग्नि ही अग्नि है, धुआं है ही नहीं। लेकिन उत्पत्ति और विनाश वाले स्थल पर यहां दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं। अब यदि हम जब ये कहेंगे कि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, तो यहां पता लग सकता है आपको कौन धर्म है कौन धर्मी है। यहां थोड़ी समस्या आएगी समझने में अब कि जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। इसको समझने के लिए समझो कि हमने अग्नि के साथ में कैसे बोला कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। तो पहले किसको बोलते हैं? नहीं, धर्म धर्मी की दृष्टि से पहले किसको बोलते हैं? धर्म को। धर्मी को बाद में बोलते हैं। अब हमने कहा कि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, तो कौन हुआ धर्म यहां? और हमने कहा कि जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। दोनों धर्म हैं, दोनों धर्मी हैं। जब उत्पत्ति को हम धर्म मानेंगे तो विनाश होना ये धर्मी हो गया, जब विनाश को धर्म मानेंगे तो उत्पत्ति ये धर्मी हो गया। तो ऐसे भी उदाहरण बहुत मिलेंगे, और ऐसे उदाहरणों को बोलते हैं हम समव्याप्ति। ये शब्द आगे आने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम उस क्षेत्र में अब प्रवेश कर रहे हैं जो इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, अनुमान प्रमाण। आचार्य जी, जो आपने कहा उत्पन्न होता है वह धर्म, और जो नष्ट होता है नष्ट, नहीं, दोनों बदल जाएंगे आपस में, दोनों बदल जाएंगे। नहीं तो दोनों धर्म ही तो हुए, हम भी नष्ट होना भी। हम जिस वस्तु को कह रहे हैं, जो क्या चीज है ये? जो भी पता नहीं है। ये जो ही तो बात हो रही है। जो उत्पन्न होता है, जैसे हमने कहा घड़ा, अब घड़े को ले लो, जो घड़े को ले लो फिर, ठीक है, घड़ा उत्पन्न होता है तो घड़े में हम क्या, घड़ा क्या हो गया? ये धर्मी। अब घड़े में हमने घड़े को धर्मी मानते हुए धर्म क्या बताया उसमें? उत्पत्ति, ठीक है ना, वो बाद में आएगा। यानी कि जो उत्पन्न होता है तो घड़े को हमने बनाया इस समय यहाँ पर धर्मी के रूप में, और उत्पत्ति रूपी धर्म को बता रहे हैं। लेकिन उत्पत्ति और विनाश, अब इन दोनों में तुलना करो आप। ये ठीक है कि विनाश भी हमें धर्म जैसा ही लग रहा है, लेकिन विनाश धर्म जैसा लग रहा है होने पर भी हम उसको उत्पत्ति के साथ व्याप्ति दिखा रहे हैं, उसकी घड़े के साथ नहीं। उत्पत्ति और विनाश ये दो चीजें आपस में, यहां घड़े को उत्पत्ति को छोड़ दो, अभी उत्पत्ति और विनाश ये जो दो वस्तुएं हैं आपस में, जो दो धर्म हैं, ये इन धर्मों में हमें देखना है आपस में कि जहां जहां उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति रूपी धर्म जहां दिखाई देगा वहां विनाश रूपी धर्म भी अवश्य होगा। तो विनाश रूपी धर्म किस में पहुंच रहा है अभी? बहुव्रीहि समास आएगा। हाँ, बहुव्रीहि समास आएगा। तो इस तरह से हम घड़े को तो हम धर्मी के रूप में ले ही रहे हैं, वो तो स्पष्ट है, वहां संदेह नहीं कोई। लेकिन यहां हमें दिखाना है उत्पत्ति और विनाश के लिए कि ये दोनों ऐसे हैं कि बिना एक दूसरे के संभव होते ही नहीं।
और दोनों में दोनों बदल जाते हैं, हम विनाश से बोल रहे हैं या उत्पत्ति से बोलते हैं, दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां व्याप्ति दोनों प्रकार से बनती है, और ऐसी व्याप्तियों को, ऐसे उदाहरणों को कहेंगे समव्याप्ति। अब इसका उल्टा कर दो, समव्याप्ति का वी लगा दो, स को श कर दो, विषम व्याप्ति। तो धुएं में और अग्नि में कौन सी व्याप्ति बनेगी, सम या विषम? वहां विषम बनेगी। एक तरफा व्याप्ति, दो तरफा व्याप्ति, इसको ऐसे समझ लो सामान्य भाषा में, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति और अति व्याप्ति। हाँ, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा हम सूत्र के साथ चलेंगे। तो तत्पूर्वकम को मैंने स्पष्ट किया था अभी कि तत्पूर्वकम का जो अर्थ है कि प्रत्यक्ष पहले होना चाहिए, ये प्रत्यक्ष हमारा दो स्थानों पर होगा, ये स्पष्ट हो गया। एक भूतकाल का प्रत्यक्ष, वो भी आवश्यक है, और वो हमारी स्मृति में होगा भूतकाल का, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हुआ था, अब थोड़ी हो रहा है, अब नहीं देख रहे हम धूम और अग्नि को साथ साथ, वो तो प्रत्यक्ष हमने पहले कर लिया था। तो पहले जो कर लिया है वो स्मृति में ही तो जाएगा, संस्कार बन चुका है उसका, तो वो प्रत्यक्ष तो है पहले वाला स्मृति में। अब वर्तमान में जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो सबसे मुख्य है, यदि वो नहीं होना है तो फिर अनुमान हो ही नहीं सकता, और वो प्रत्यक्ष होता है धर्म का, और इसी को कहते हैं हेतु, जिसको हमने धर्म कहा भी, इसी को यहां कहेंगे हेतु। जैसे हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है या कोई भी स्थान अग्नि वाला है, तो कैसे हम बताएंगे कि कैसे पता लगा अग्नि वाला है? धुआं होने से, तो जहां ऐसे बोलते हैं कि ऐसा होने से, वैसा होने से, ये जो हम वाक्यावली बोलते हैं इसे कहते हैं हेतु। चलिए अब आगे चलते हैं, भाष्य के आधार पर हम पंक्तियों को देखेंगे। ये स्वयं बता रहे हैं कि तत्पूर्वकम इति इत्यनेन, इस शब्द के द्वारा, सूत्र में जो शब्द आ रहा है तत्पूर्वकम, इस शब्द के द्वारा लिंग लिंगिनोह संबंध दर्शनम, लिंग और लिंगी के संबंध का, संबंध ये शब्द वही है जिसको मैंने अभी व्याप्ति शब्द से कहा था, और लिंग शब्द का अर्थ धर्म, लिंगी का अर्थ धर्मी, शब्द वही है, सभी वही तात्पर्य है। तो तत्पूर्वकम इस शब्द से ये पहले कौन से प्रत्यक्ष को बताना चाह रहे हैं? भूतकाल वाले प्रत्यक्ष को है। लिंग लिंगिनो हो संबंध दर्शनम, एक तो ये हो गया दर्शन, दर्शन का अर्थ प्रत्यक्ष है। लिंग लिंगी के संबंध का, धर्म धर्मी की व्याप्ति का प्रत्यक्ष, ये इसका अर्थ हो गया। ये पहले हो जाएगा, ये पहले से होना अनिवार्य है। यदि किसी ने अग्नि और धूम को साथ साथ कभी देखा ही नहीं जीवन में, उदाहरण हम बच्चे का ले सकते हैं, जब तक नहीं समझाया गया है, दिखाया गया है उसको, तब तक धूम को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रत्यक्ष अनिवार्य है, लिंग और लिंगी के संबंध का दर्शन। अब दूसरा जो प्रत्यक्ष है वो वर्तमान काल में होगा। वो कौन सा होगा? लिंग दर्शनम च, अब लिंगी हट गया, अब केवल लिंग का दर्शन होगा, अर्थात धर्म का, अब धर्मी का नहीं होगा। तो लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, अर्थात ये दोनों दर्शन, दोनों प्रत्यक्ष तत्पूर्वकम इस शब्द से कहे जा रहे हैं। ये हो गया। अब यहां पर जो भूतकाल का जो प्रत्यक्ष है, वो भूतकाल का प्रत्यक्ष यहां कौन सी भूमिका निभा रहा है इस अनुमान प्रमाण के ज्ञान में? यजदेव जी सुन रहे हैं? हाँ, तो लिंग लिंगिनो हो संबद्धयोर दर्शनेन लिंग स्मृति ही अभिसंबध्यते। लिंग और लिंगी का जो हमें पीछे प्रत्यक्ष हुआ है, लिंग लिंगिनो हो संबद्धयो हो, और वो भी दोनों जुड़े हुए आपस में, क्योंकि व्याप्ति का अर्थ होता है दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध होना। उसमें एक धर्म एक धर्मी होगा, ठीक है, लेकिन दोनों पृथक पृथक नहीं होते, दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं। लगता तो हमें ऐसा ही है कि धूम निकल रहा है, तो जहां धूम उठ रहा है ऊपर को, वहां तो अग्नि नहीं होती है। अग्नि में हाथ डालते हैं, जलता है या नहीं? तो धूम में हाथ डालेंगे, जलेगा? नहीं जलेगा ना।
लेकिन वास्तव में हम धूम कह तो रहे हैं, उसको व्यवहार में आ तो रहा है वो, लेकिन अग्नि की व्याप्ति वहां कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हमने कहा कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब इसको ऐसे बोलोगे, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां हाथ जलता है। इसको लंबा कर लो वाक्य को, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां हाथ जलता है। अब इसको उधर से पलट दो कि जहां जहां हाथ जलेगा वहां वहां धुआं होगा फिर। तो ऐसा नहीं होता। यहां दिखाना यह है इनको कि धूम का स्रोत, जहां से धूम निकल रहा है, धूम की जड़ पकड़ लो, और धूम की जड़ जहां है वहीं अग्नि है। धूम की उत्पत्ति है, यहां तो केवल स्थूल रूप में उदाहरण दिखाया गया है, लेकिन गहराई में हम जाएंगे तो समाधान वहीं जाकर के निकलेगा कि जहां धूम का मूल है, जड़ है, जहां से धूम प्रथम क्षण प्रारंभ हुआ वहां अग्नि है कि नहीं, वहां जलेगा हाथ। तो लिंग लिंगिनो हो संबद्धयो हो, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनके दर्शन से, इनके प्रत्यक्ष से, जो पीछे किया है हमने, उससे क्या होगा? तो उससे कहा यह होगा कि लिंग स्मृति ही, उसमें धर्म की स्मृति, क्योंकि यहां हम वर्तमान काल में प्रत्यक्ष धर्म का ही करेंगे, और धर्म का प्रत्यक्ष करते समय तुरंत ही हम लिंग के साथ जो स्मृति लिंगी की बनी हुई है, हमारे संस्कार में धर्म के साथ धर्मी की जुड़ने की जो स्मृति बनी है वो तुरंत आ जाएगी, तुरंत उपस्थित हो जाएगी, और हम निश्चय से कहेंगे यहां अग्नि है, जबकि अग्नि दिख नहीं रही वहां पर हमें। तो लिंग स्मृति ही अभिसंबध्यते, उससे लिंग स्मृति जुड़ जाती है, और उससे क्या होता है? स्मृत्या लिंग दर्शनेन च, वो जो स्मृति हमारी पीछे की है उसके कारण से, उसके द्वारा यहां अब लिंग दर्शन से, लिंग के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष अर्थ अनुमीयते। अब यहां पर जो अप्रत्यक्ष अर्थ है, जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष इस समय? अग्नि का नहीं हो रहा है, तो वो उसका ज्ञान अनुमीयते, वो अनुमान से जाना जाता है। हुआ यहां तक स्पष्ट? तो इस तरह से यहां दो प्रत्यक्ष अनिवार्य होते हैं इसमें, एक लिंग और लिंगी का आपस में संबंध, जिसका पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा, और उसके बाद जब अनुमान प्रमाण की प्रक्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो उस समय लिंग का दर्शन, धर्म का दर्शन उसका हो रहा होगा, उसका प्रत्यक्ष हो रहा होगा। अब जैसे सूत्र के द्वारा शब्द एक बार और देख लो कि तत्पूर्वकम, तो ये हो ही गया, और उसको समझा भी दिया इन्होंने कि दो प्रकार के प्रत्यक्ष इसमें अनिवार्य हैं। आगे फिर ये अनुमान आ रहा है तीन प्रकार का, और तीनों प्रकार के अलग अलग हैं ये, फिर इन तीन में भी एक एक भेद और करते हैं, तो इस तरह से 6 प्रकार का बन जाता है। 6 प्रकार से इसके अर्थ हम कर सकते हैं। तो सूत्र में कहा गया त्रिविधम, 3 प्रकार का होता है ये है। अनुमानम, त्रिविधम अनुमानम, अनुमान 3 प्रकार का होगा। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पूर्ववत, ये पहला प्रकार हुआ, दूसरा है शेषवत, और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट, ये तीसरा हो गया। अब इसमें पूर्ववत भी 2 प्रकार का, शेषवत भी 2 प्रकार का, सामान्यतो दृष्ट भी 2 प्रकार का ये आएगा। तो पहले पूर्ववत, और वहां भी पूर्ववत का पहला प्रकार, उसको ले रहे हैं। और इसमें अर्थ कैसे करेंगे पूर्ववत का? क्योंकि पूर्ववत के हम 2 तरह से व्युत्पत्ति करेंगे तभी तो 2 अर्थ निकलेंगे। ऐसे ही शेषवत में भी, तो पूर्ववत में पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले, पहला, और वत के 2 अर्थ होते हैं। वत के 2 अर्थ प्रत्यय के आधार पर होंगे। एक मतुप प्रत्यय होता है, उसका भी वत बचता है, मकार को वकार कर लेते हैं उसमें, उसका अर्थ होता है वाला। हिंदी में बोलते हैं ना वाला, धन वाला, बल वाला, मकान वाला, गाड़ी वाला, ये वाला 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 जहां लगाते हैं तो संस्कृत में उसको बोलेंगे तो वहां वत वत, धनवत, बलवत ऐसे करके बोलते हैं। उसी का हम प्रथमा के एकवचन में धनवान, विद्यावान, बलवान ये बन जाता है शब्द। भगवान, भगवाला, ऐश्वर्य वाला। अब यहां क्या है? पूर्ववत, तो क्या अर्थ हो गया? पूर्व वाला। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा एक प्रत्यय वती अलग से है, ये तो मतुब का था, दूसरा है वती। वती का भी वत शेष रहता है।
और उसका अर्थ होता है समान। ब्राह्मण के समान व्यवहार करो, है बुद्धिमान के समान व्यवहार करो। तो यहां हम जो हिंदी में समान 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 बोलते हैं, वहां संस्कृत में बोलेंगे वत, ब्राह्मण वत वर्तितव्यम। इस तरह से बच्चे के समान शिशुवत, मूर्ख के समान मूर्खवत। ऐसे अब यहां क्या कहेंगे, पूर्व का अर्थ पूर्व के समान। अब पूर्वत के दो अर्थ हो गए, पूर्व वाला और पूर्व के समान। हम पहले कौन सा ले रहे हैं, पूर्व वाला, समान वाला बाद में लेंगे। तो पूर्व वाला इस अर्थ में ले रहे हैं। अब जब हम कहीं पर कार्य और कारण को देखते हैं, कार्य से कारण उत्पन्न होता है या कारण से कार्य उत्पन्न होता है, बता रेखा। कार्य से कारण उत्पन्न होता है या कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कारण से कार्य। तो पहले कौन होता है, और बाद में कार्य। और पहले को क्या कहते हैं संस्कृत में, पूर्व। तो पूर्व वाला कौन, अनुमान। अर्थात ऐसा अनुमान जहां पर हम पूर्व अर्थात कारण से कार्य को जान रहे हैं, जहां कारण को देख करके कार्य का पता लगेगा, उसे कहेंगे हम पूर्ववत अनुमान। अब कहीं वर्षा हो रही है, तो वर्षा पहले होती है या बादल पहले होते हैं? तो इसमें कौन कारण है, कौन कार्य है? अच्छा, बहुत बुद्धिमान हो गए सब तो हैं। ये तो सामान्य उदाहरण है अभी, इसलिए बुद्धि चल रही है। आगे ऐसे उदाहरण आएंगे चक्कर आ जाओगे बिल्कुल। अब क्या ढूंढे यहाँ, कौन सा कारण और कौन सा कार्य। यहाँ लग रहा है बहुत सरल है ये तो अभी है, लेकिन सरल उदाहरण पहले इसलिए दिए जाते हैं जिससे हमारी बुद्धि प्रवेश करने लगे। उसके बाद फिर सूक्ष्म में भी प्रवेश करेगी, है ना। पहले जगह तो बनाए थोड़ी सी घुसने के लिए। तो यत्र कारणेन, वही वाक्य आ रहा है, यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते। अब सरल बन जाएगा अर्थ करना, समझ चुके हैं पहले से हम, कि जहां पर कारण के द्वारा कार्य का अनुमान किया जाता है। और एक बात और ध्यान रख लेगा, ये अनुमान शब्द जो हम बार बोल रहे हैं, ये अनुमान वो हम जो व्यवहार में अनुमान बोलते हैं वो नहीं है। ये व्यवहार में जो अनुमान बोल देते हैं वो अंदाजा अर्थ हम बोल देते हैं। और अंदाजा क्या पक्का होता है? वो तो अंदाजा ही है फिर, इसलिए वो अनुमान नहीं है। ये अनुमान निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला है। तो अनुमीयते, कारण को देख करके जहां कार्य का अनुमान किया जाता है, अर्थात अनुमान से जाना जाता है। अब उदाहरण दे दिया, यथा मेघोन्नत्या, बादल उमड़ घुमड़ के आकाश में हमें दिखाई दे रहे हैं। मेघ की उन्नति, मेघ का खूब बादल में भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या उससे अनुमान ज्ञान क्या बनेगा? भविष्यति वृष्टि ही, वर्षा होगी। और वर्षा का प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है, वो तो आगे होने होगी। और यहां अनुमान से हम जानते क्या है? जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसी को जानेंगे अनुमान से। पीछे बात आ चुकी है, ये पीछे ये वाक्य आया था ना कि अप्रत्यक्ष अर्थ अनुमीयते। जो अप्रत्यक्ष अर्थ है उसी का ज्ञान अनुमान से करना है। अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अनुमान शब्द ही हट जाएगा वहां से। फिर तो जब वर्षा हो रही है, वर्षा दिख रही है हमें, आप थोड़ी कहेंगे हम ये अनुमान से जान रहे हैं कि वर्षा हो रही है। वहां तो प्रत्यक्ष से जान रहे हैं, अनुमान से नहीं। तो मेघ के उन्नति से, मेघ के बढ़ते हुए मेघ से हमने जाना कि वर्षा होगी। तो होता है क्या ऐसा सदा? फिर तो फेल हो गया अनुमान। और जबकि प्रमाण उसे कहते हैं कि जो निश्चयात्मक ज्ञान कराए। लेकिन जो लोग जानते हैं इस विज्ञान को, किसान बता देगा ये बात कि ये बादल बरसेगा कि नहीं। और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो बाधक कारण जिनको बोलते हैं हम लोग। तो बाधक प्रमाण ये कब प्रयोग में आएंगे? बाधक कारण नहीं होना चाहिए। हमारा नेत्र ठीक है, देखने वाला है, लेकिन देखने वाला है और प्रकाश कम है, तो क्या नेत्र में देखने की शक्ति कम हो गई है? नहीं। लेकिन नेत्र को कुछ सहायक भी तो चाहिए, और वो सहायक है इसके लिए प्रकाश।
अब प्रकाश जितना नेत्र को चाहिए उतना, और प्रकाश बहुत तेज हो जाए तो तब भी नहीं दिखेगा। हम रात्रि में तारे देखते हैं नहीं? रात्रि में तारे दिखाई देते हैं और दिन में? तो दिन में है नहीं शायद, वो है तो दिखते क्यों नहीं? वहां अब तेज प्रकाश बाधक बन गया, सूर्य का तेज प्रकाश बाधक बन चुका है। और यहां यदि बहुत सारी लाइटें जला दी जाए तो सबकी आंखें चौंध जाएंगी, फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बाधक कारण उपस्थित न होने पर, अर्थात जो एक कसौटी है प्रमाणों के प्रयोग करने की, उसमें कोई बाधकता नहीं आनी चाहिए। अब यहां बादल को क्या है, यदि कोई हवा चल पड़ी अचानक तो हवा तो बादल को बहा ले जाएगी, वो बरसने ही नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं, यहां उस बादल से तात्पर्य है जो बरसेगा ही। लेकिन ये ज्ञान सबको सामान्य रूप से वैसे नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बादल आकाश में दिखाई दे रहे हों और जरा सा उसमें से धुंधलापन आने लगे और उसमें उथल पुथल अधिक होने लगे, तो वहां वर्षा निश्चित होती है। फिर एक पहचान है भी ऐसी, लेकिन वो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है फिर उसके लिए। लेकिन यहां हम अन्य बहुत से उदाहरण ले सकते हैं जहां कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन इन्होंने यहां पर मेघ का वृष्टि का उदाहरण दिया है तो उसको वैसे ही समझेंगे। तो मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि ही। अब यहां बात चल रही थी पीछे धर्म और धर्मी की। अब यहां बताओ बादल और वर्षा, इनमें कौन धर्मी है कौन धर्म है? एक तो ये पहचान है सरल सी कि जो हमें इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, कार्य और कारण। कारण कौन है? बादल। कार्य क्या है? वर्षा है। जिसके होने पर जो हो और जिसके न होने पर न हो, वही तो होता है कारण। ऐसे ही बोल देते हैं, जिसके होने पर जो हो, न होने पर न हो। तो वर्षा कब होती है? बादल के होने पर। और कब नहीं होती है? बादल के न होने पर। तो बादल कारण हो गया उसमें। तो इस तरह से यहां बादल क्या बन जाएगा हमारे लिए? हेतु। हमें जो दिखाई दे रहा है उसी को तो हेतु कहते हैं, तो वही धर्म बन गया एक प्रकार से हमारे लिए। और वर्षा क्या हो जाएगा फिर? धर्मी, क्योंकि वर्षा में बादल घुसा हुआ है। धर्म कहाँ रहता है? धर्मी में। और धर्मी हुई वर्षा, तो वर्षा में बादल है कि नहीं है? अरे बादल है क्या आकाश में? पानी ही तो है ये। तो वर्षा जो नीचे बरसा है, पानी ही तो बरसा है। तो इस तरह से वर्षा रूपी धर्म, बादल रूपी धर्म वर्षा में विद्यमान है, धर्म धर्मी में रहता है। और हमें केवल धर्म का प्रत्यक्ष होता है, धर्मी का अनुमान करना है हमें। तो अनुमान किसका कर रहे हैं हम? वर्षा का। तो वर्षा हो गया धर्मी। तो बादल में भी कह सकते हैं वर्षा है, बादल में पानी है। देखो वर्षा का अर्थ क्या होता है? धातु है वर्ष, और वर्ष का अर्थ वहां जो बूंदें टपक नहीं रही हैं उसको वर्षा नहीं कहते। बूंदों के टपकने को, गिरने को वर्षा बोलते हैं। अगर बादल में वर्षा है तो सीधे कहो कि आकाश में बरस रहा है, अब नीचे पानी आ ही नहीं रहा है कि वर्षा है ऊपर आकाश में देखो, ऐसे नहीं बोलते। तो वर्षा क्या है? जल की बूंदे, वो जल की बूंदे। हाँ, वो ठीक है कि है जल ही वहां पर, लेकिन वो जल अभी नीचे को नहीं आ रहा है, बस हमारे पास नहीं आ रहा है। वो अभी वायु के साथ साथ धीरे धीरे उड़ रहा है, बस इतना कहना है हमें। लेकिन वो शब्द अलग है वहां, बादल शब्द, मेघ शब्द, उसका अलग व्यवहार होगा और वो उसी अर्थ में लेंगे। जब नीचे गिर जाएगा अब बादल नहीं बोलेंगे उसको, अब वर्षा बोलेंगे। तो ये एक उदाहरण उन्होंने यहां दिया। पूर्व क्या कहेंगे? पूर्व जैसा या पूर्व वाला? पूर्व वाला, पूर्व वाला, पूर्ववत है, मतो प्रत्यय है ये। अब शेषवत का ऐसा ही उदाहरण, अभी तो एक एक दे रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं छोटे छोटे। अब शेषवत में भी हम वही अर्थ करेंगे, शेष वाला, मतुप प्रत्यय। अब शेष वाला, शेष कहते हैं बाद वाले को, जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ बाद में होता है या पहले होता है? हैं? बचा हुआ बाद में ही होना है ना। तो वर्षा बाद में होती है या बादल बाद में होता है? क्यों? वर्षा से फिर बादल बन जाते हैं लेकिन यहां वो प्रक्रिया नहीं लेनी है। यहां कहना है कि कार्य और कारण। तो कार्य और कारण में बाद में कौन होता है? कार्य। तो जहां कार्य को देख करके
कारण का अनुमान होता है, उसे कहते हैं शेषवत, शेष वाला। यानी पहले वाले से ठीक विपरीत है अब ये। तो यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते, जहां कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है उसे कहेंगे शेषवत। अब उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक नदी हम देखते हैं, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, हमारे घर के पास में है, कहीं पर भी है, या कई बार गए हैं वहां, देखा है उसको। तो हम जब उसको देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा, उसके प्रवाह को रोज देख रहे हैं, पानी एक जैसा चला आ रहा है। लेकिन एक दिन अचानक हमने देखा कि पहले जैसे हम उसमें उदक देखते आ रहे थे, आज हमें उससे विपरीत दिखाई दे रहा है। क्या विपरीतता दिखाई दे रही है कि बहुत भर करके आ रहा है और उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिले हुए आ रहे हैं, पत्ते वगैरह हैं या अन्य कूड़ा करकट है, कुछ मैलापन भी आ गया है, प्रवाह बहुत तेज चल रहा है। ये सारी बातें ऐसी दिखाई दे रही हैं आज जो पहले नहीं दिखाई देती थी। तो क्या अब ज्ञान हो रहा है हमें कि वर्षा हुई है? क्या वर्षा प्रत्यक्ष हुई थी, हमारे सामने हुई थी क्या? वो तो हो चुकी पहले ही, हमने देखा भी नहीं था उसको। लेकिन ये ज्ञान संदेहात्मक है या निश्चयात्मक है? क्योंकि प्रमाण है, ये निश्चय से ज्ञान कराता है प्रमाण। तो जो वर्षा हमारे लिए अप्रत्यक्ष थी, जिसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, उसका ज्ञान हो गया या नहीं? और किसको देख करके हुआ? वर्षा, उसको, पानी को, स्रोत को देख करके, नदी को देख करके, या हम कह सकते हैं कि जो प्रवाह चल रहा है उसको देख करके। अब यहां जो प्रवाह चल रहा है नदी में तेजी से, जैसा पानी हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कार्य या कारण? और कारण क्या है इसका? वर्षा। अब देखो पिछले उदाहरण में वर्षा क्या था? कार्य। यहां वही वर्षा अब कारण बन चुकी है। और किस बात का कारण बनी है? नदी में आए हुए तेज प्रवाह का। ठीक है ना? तो कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होना, ये कहलाएगा शेषवत। जो मैंने अभी समझाया आपको, उसी को संस्कृत में अभी बता रहे हैं कि पूर्वोदक विपरीतम, पूर्व जैसा हमने उदक जल देखा था उस नदी में, है पूर्वोदक विपरीतम उदकम, पूर्वोदक से विपरीत उदक, विपरीत जल। कैसा विपरीत? कि नद्याः पूर्णत्वम, नदी की पूर्णता भरी हुई है पूरी ऊपर तक, और भी उसके आसपास किनारे टूट करके पानी इधर उधर को भी जा रहा है, इतनी भर गई है, पहली बात। दूसरा, शीघ्रत्वम च, और नदी की शीघ्रता, उसके प्रवाह की शीघ्रता, बहुत तेजी से पानी चल रहा है, दृष्टवा, इसको देख करके, स्रोतसः, उस प्रवाह से, जो नदी का जो स्रोत चल रहा है उस प्रवाह से, अनुमीयते, अनुमान किया जा रहा है, भूता वृष्टि ही, कि वृष्टि हो चुकी है, पीछे वृष्टि हुई है, इति। ये हो गया शेषवत। अब आगे आया तीसरा प्रकार अनुमान का, वो है सामान्य तो दृष्ट। और शब्द का अर्थ क्या बनेगा? सामान्य रूप से जाना हुआ, देखा हुआ, प्रत्यक्ष किया हुआ। अब यहां सामान्य शब्द डाला गया है। होता क्या है कि पिछले दो उदाहरणों में पिछले दो उदाहरणों में हमने जिन जिन बातों का ज्ञान किया था अनुमान से, वहां धर्म और धर्मी का हमने कभी पहले प्रत्यक्ष भी किया है। अब इस बात को घटा करके देखो, क्योंकि पीछे यह कहा गया था कि दो प्रकार के प्रत्यक्ष अनुमान ज्ञान में अनिवार्य होते हैं। अब पहले वाले उदाहरण में घटाओ, जहां पर हमने मेघ की उन्नति से, बढ़ते हुए मेघ से वर्षा को जाना कि वर्षा होगी। यहां दो प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं? पहला प्रत्यक्ष कौन सा है? भूतकाल का प्रत्यक्ष। कौन सा है वो भूतकाल वाला प्रत्यक्ष? कि हमने भूतकाल में बादल से वर्षा। हाँ, हमने भूतकाल में अनेकों बार ऐसे ही बादलों को आकाश में उमड़ते घुमड़ते देखा है और वर्षा भी देखी है।
तो ये व्याप्ति का ज्ञान हमें पहले से है। दूसरा प्रत्यक्ष कौन सा है? वर्तमान काल का कौन सा है? बादल को देखना। ठीक है। अब कहने का तात्पर्य है कि यहां हम इस उदाहरण में जिसकी हमने व्याप्ति देखी है धर्म और धर्मी की, उसी में से हम एक धर्म को देख रहे हैं और उसी में से दूसरे धर्मी का ज्ञान कर रहे हैं। अब ठीक ऐसे ही घटाओ दूसरे वाले में भी। यहां दोनों प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं? जहां हम नदी को देख करके, नदी के प्रवाह को देख करके वर्षा का ज्ञान कर रहे हैं, यहाँ कौन से हैं दो प्रत्यक्ष? पहले भूतकाल वाला प्रत्यक्ष कौन सा है? यहाँ तीव्र वर्षा से नदी के प्रवाह को बढ़ते हुए देखा है। हाँ, पीछे हमने अनेकों बार जब जब ऐसा देखा है कि नदी में तेज प्रवाह आया है, तो वहां हमने पीछे जा करके जानकारी ली है, लोगों से पूछा है या फोन करके पता कर लिया क्या पीछे वर्षा हुई है क्या? तो उत्तर आया कि हाँ हुई है। हो गया निश्चय हमें। तो ऐसा निश्चय अनेक बार हम कर चुके हैं पीछे। अब वर्तमान में हम दूसरा प्रत्यक्ष क्या कर रहे हैं? नदी का प्रवाह देख रहे हैं। तो यहां भी वही बात हुई कि जो व्याप्ति धर्म और धर्मी की, जिस धर्म और धर्मी की व्याप्ति को हमने जाना था, उसी धर्म को हम यहां प्रत्यक्ष देख रहे हैं और उसी धर्मी का अनुमान कर रहे हैं। अब सामान्य तो दृष्टि में क्या होता है कि सामान्य तो दृष्टि वाले उदाहरण में हम धर्म और धर्मी तो कोई और होते हैं। धर्म और धर्मी की व्याप्ति जो हम देखेंगे वो धर्म या धर्मी कोई और हैं, और जहां हम अनुमान प्रमाण से कुछ जान रहे हैं वो धर्म और धर्मी और हैं। अब ऐसा आएगा उदाहरण, वो समझ में उदाहरण से आएगा। जैसे मान लो मैंने ये मोबाइल यहां रख दिया, यहां रखा हुआ है ये, अब इसको उठा करके यहां रखा, इसे क्या कहेंगे? देशांतर प्राप्ति। पहले इस देश में था ये, अब दूसरे देश में आया तो देशांतर प्राप्ति हो गई। अब देशांतर प्राप्ति जब हमारी, ये प्रत्यक्ष है या अनुमान चल रहा है? ये अभी प्रत्यक्ष है। ये तो प्रत्यक्ष है कि देशांतर प्राप्ति हो चुकी है। अब एक चीज और इसमें हमें समझ में आ रही है कि ये देशांतर प्राप्ति गति होने से हुई है या बिना गति के हो गई? गति होने से। तो हमने अब दो ज्ञान समझे यहां पर, एक तो गति होना और दूसरा देशांतर प्राप्ति। अब इन दोनों में संबंध क्या है आपस में? जब जब गति, इन दोनों में संबंध कार्य कारण का ढूंढो पहले। कार्य कारण संबंध क्या है इसमें? गति होने इसमें देशांतर प्राप्ति और गति दो चीजें हैं। इसमें कौन कार्य है, कौन कारण है? देशांतर प्राप्ति कार्य और गति कारण। हाँ, देशांतर प्राप्ति जो बाद में होता है वो कार्य होता है, जो पहले होता है वो कारण होता है। तो पहले गति होगी फिर देशांतर प्राप्ति होगी। तो देशांतर प्राप्ति इसमें कारण और गति क्या है? वो नहीं, देशांतर प्राप्ति तो कार्य और गति हो गया कारण। अब यहां इस पदार्थ में, इस वस्तु के साथ में हमने इसको प्रत्यक्ष कर लिया। ऐसे ही अनेक जगह हमने प्रत्यक्ष कर लिया, ठीक है ना? अनेकों स्थानों पर हम जहां जहां देख रहे हैं कि वस्तु में देशांतर प्राप्ति होती है, कोई मनुष्य कहीं से आया है, आज हमने इसको यहां देखा था, कल कहीं और देखा था, और वही व्यक्ति हमें आज इस स्थान पर जो दिखाई दे रहा है, तो उससे हमने क्या पता लगाया कि इसमें गति हुई है। अर्थात देशांतर प्राप्ति को देख करके गति का ज्ञान, और ये हम कई बार प्रत्यक्ष कर चुके हैं। अब हम जहां पर अप्रत्यक्ष है, अर्थात जिन पदार्थों में हम गति को देख ही नहीं पाते कभी, जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय बन ही नहीं सकती, ऐसी गतियां जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकती, ऐसी गतियों का भी ज्ञान अब हम कर सकते हैं। कैसे? कि हमने जो गतिशील पदार्थ हैं जिनको हम जान सकते हैं, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया मोबाइल का, इसको हमने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे स्थल आएंगे जहां हम गति को देख नहीं पाएंगे। क्या हमें ये पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है? क्या हम देख पाएंगे इसको? देख भी नहीं पाएंगे। वो अलग बात है कि ऊपर आकाश में जाकर के हम विमान में चढ़ करके वहां से पता लगाएं, लेकिन पृथ्वी पर ही चढ़े
यहां तो ऐसा लग रहा है पृथ्वी बिल्कुल बिल्कुल शांत है, और जरा सी हिलती है तो कैसा भूकंप आता है, फिर मकान धराशायी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस पृथ्वी की गति बहुत तीव्र है। वो अलग बात है कि संतुलित है, और संतुलित गति होती है उसको भूकंप नहीं कहते। लेकिन भूकंप तो सदा हो रहा है, लेकिन वो भूकंप वैसा नहीं जो हानि पहुंचाए। और इसकी गति पता है कितनी तीव्र है? बताइए आप लोगों से, कोई सब विज्ञान पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो कितनी है गति? और गति इसकी दो प्रकार की, एक अपनी धुरी पर घूमना और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमना। और दोनों ही गति में अंतर है। अपनी धुरी पर जो घूम रही है ये 1 मिनट में कितनी, शायद 28 किलोमीटर, ऐसा मेरा अनुमान है, देख लेना उसको चेक करके। और सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है इसकी बहुत तीव्र गति है। इसका है लगभग 11,000 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर। बहुत तीव्र गति है, क्योंकि ये जो अपने पूरे सूर्य के चक्कर जो लगाती है, इसकी पूरी गति को हम नापें तो यह 95 करोड़ किलोमीटर, इतनी है इसकी गति। एक वर्ष में ये 95 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर लेती है। अब उसको डिवाइड करके देख लो कि 1 मिनट में कितनी बैठती है। तो ये जो गतियां हैं ऐसी और भी अन्य प्रकार की भी। आचार्य जी, जैसे ये सूर्य सुबह पूरब की ओर देख करके शाम को पश्चिम की ओर दिखाई दे जाता है, तारे भी दिखाई देते हैं। अब हम उसी पर आ रहे हैं। लेकिन ये ध्रुव तारा वहीं दिखाई देता है, तो क्या गति नहीं करता? वो सूर्य के साथ, पृथ्वी के साथ साथ चलता है वो। पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है वो। तो जैसे हम पृथ्वी पर अपने को स्थिर मान रहे हैं, पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं, नहीं है गति इसमें, तो पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं, ध्रुव को भी स्थिर मान लेते हैं। लेकिन न वो स्थिर है न ये स्थिर है। लेकिन व्यवहार में हम जो समझ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहां जिन गतियों में, जिन पदार्थों में हम गति को और पदार्थ को दोनों को साथ साथ देख लेते हैं, ये तो बनेंगे हमारे उदाहरण के आधार, अनुमान के आधार। क्योंकि सामान्य तो दृष्ट उदाहरण में जो पीछे उदाहरण आए थे उसमें भेद क्या है ये दिखाना है। पीछे के उदाहरणों में जिस धर्म और धर्मी की व्याप्ति को हमने जाना था, प्रत्यक्ष देखा था, उन्हीं धर्म और धर्मी को हम बाद में धर्म को देख करके धर्मी को जानते हैं। लेकिन यहां हमने जिन पदार्थों में गति को देख करके, देशांतर प्राप्ति को देख करके गति को जाना था, वहां तो जान लिया। लेकिन अब हम जहां अनुमान से जानेंगे वहां हो सकता है हम उस पदार्थ के गति को कभी और देशांतर प्राप्ति को कभी देख ही न पाए। जैसे अब उदाहरण हम सूर्य का ले लेते हैं कि हमने देखा धूप आ रही है। धूप क्या है? ये सूर्य की मरीचियां ही तो आई हैं नीचे, सूर्य की किरणें ही तो हैं नीचे। सूर्य आकाश में 15 करोड़ किलोमीटर दूर घूम रहा है और यहां उसकी मरीचि आ रही है नीचे, और मरीचि आ गई है ये पता लग गया कि नहीं? धूप को देख करके। धूप क्या है? ये धूप सूर्य की किरण ही तो है, और किरण और सूर्य ये एक ही है। किरणों को इकट्ठा कर दो, सूर्य बन गया। ये सूर्य ही आ रहा है नीचे, ये आदित्य ही नीचे को आ रहा है। तो सूर्य की किरण नीचे आई और आ गई, ये तुम्हें पता लग गया, अर्थात देशांतर प्राप्ति हो गई। पहले कहां देश था इसका? जहां सूर्य है। अब देश कहां है उस किरण का? जहां पृथ्वी है। तो देशांतर प्राप्ति हुई, यानी 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके आई वो। क्या उस गति को भी हमने देखा? जैसे हम किसी मनुष्य को चलता हुआ देख रहे हैं, किसी वस्तु को हिलता हुआ देख रहे हैं, पंखे को हिलता हुआ देख रहे हैं, क्या ऐसे उस किरण को भी हमने आते हुए देखा? नहीं देखा ना? अच्छा, नहीं देखा। क्या हमें इस किरण के देशांतर प्राप्ति को देख करके, देशांतर प्राप्ति दिख रही है, देशांतर प्राप्ति को देख करके क्या ये निश्चय से ज्ञान हो चुका है या नहीं कि इस किरण ने गति की है? हो गया ज्ञान? समझ में आ गया? नहीं, हमने गति, और उस गति का हम कभी प्रत्यक्ष कर भी नहीं पाएंगे। उस गति का हम प्रत्यक्ष कर भी नहीं सकते कभी, लेकिन पक्का ज्ञान है कि नहीं कि इसमें गति हुई है। अब देखो यहां पर पिछले उदाहरणों से भेद समझ में आ रहा है नहीं? अब
पिछले उदाहरणों में हमने जिनकी व्याप्ति को देखा था उसी में से हम धर्म को देख करके हमने धर्मी का ज्ञान किया था, लेकिन यहां पर हमने देशांतर प्राप्ति को तो देख लिया। देशांतर प्राप्ति जो हमारे सामने लिंग है उसको तो देख लिया, अर्थात कार्य को तो यहां जान लिया, लेकिन इसका जो कारण है गति उसका प्रत्यक्ष हमने पहले कभी जाना ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, कभी किरण को चलते हुए देखा ही नहीं था, और फिर भी हमें पक्का निश्चय हो गया। तो सामान्य तो दृष्टि का तात्पर्य है कि हम भिन्न स्थानों पर कार्य कारण संबंध को जान करके एक सामान्य नियम निकालते हैं। सामान्य तो दृष्ट, सामान्य रूप से जाना हुआ, इसे कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। तो हमने एक नियम निकाल लिया। क्या नियम निकाल लिया? कि जहां जहां भी देशांतर प्राप्ति होती है वहां गति अवश्य होती है, ये तात्पर्य है। अब उसको हम अन्यत्र वहां भी घटा सकते हैं जिनकी गति को हम नहीं जान सकते, वो अनुमान से हम जान लेंगे, देशांतर प्राप्ति से जानेंगे उसके लिए। तो वही वाक्य आगे आ रहा है कि व्रज्या पूर्वकम। अभी हम जिसको गति 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 बार बार बोल रहे थे उसका वाचक शब्द है यहां पर व्रज्या। व्रज्या का अर्थ है गति। तो व्रज्या पूर्वकम, गति पूर्वकम, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम। अन्यत्र देखे हुए का अन्यत्र देखना। कल हमने देखा ये व्यक्ति हरिद्वार में था, आज पतंजलि में दिखाई दे रहा है। तो अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम। और हमने ये भी जाना, उसे पूछा भाई कैसे आए, कि बस से आए, बाइक से आए, ऐसे आए वैसे आए, लेकिन हमारे सामने तो नहीं आया था वो, और फिर भी हमने समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि हमने अन्य वस्तुओं को अपने सामने गति करते हुए और देशांतर प्राप्ति होते हुए देख लिया है। तो ऐसे ही यहां पर अब सूर्य में भी घटा रहे हैं ये कि तथाच, क्योंकि यहां तो हमने व्यक्ति को हम चलते हुए देखते हैं, यहां तो हम प्रत्यक्ष कर भी लेते हैं। अब वो दे रहे हैं उदाहरण जहां प्रत्यक्ष हमारा होता ही नहीं, कभी गति वाला प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। तथाच आदित्यस्य। अब आदित्य के विषय में, आदित्य माने वही सूर्य, और आदित्य से यहां पर भी आदित्य की किरण लेंगे, क्योंकि अगर हम ये अर्थ कर लें कि प्रातः काल हमने सूर्य पूर्व दिशा में देखा और प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्य को देख करके अपने कार्य में लग गए हम, अब 2-3 घंटे बाद देखा तो सूर्य अब वहां नहीं था जहां पहले देखा था, अब किसी और स्थान पर देख रहे हैं। तो और स्थान पर देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि सूर्य ने गति की है। तो क्या की है सूर्य ने गति? तो इस उदाहरण को देख करके बहुत से लोग आक्षेप भी लगाते हैं गौतम जी परिवात्स्यायन पर, कि देखो इन ऋषियों को यह भी ज्ञान नहीं था कि सूर्य घूमता है या पृथ्वी घूमती है। तो इसलिए उनको उत्तर देने के लिए अगर कोई आक्षेप आप लोगों से भी करे कि देखो यहां ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आदित्य की गति को ये मान रहे हैं, जबकि आदित्य ने गति नहीं की है, पृथ्वी ने गति की है, और पृथ्वी गति के कारण से हमें सूर्य किसी अन्य स्थान पर दिखाई दे रहा है। तो इन ऋषियों को इतना भी नहीं पता है, तो इसलिए उनको उत्तर कैसे देंगे कि यहां आदित्य का अर्थ है आदित्य की किरणें सूर्य, और वहां हम नीचे पृथ्वी पर देख करके धूप को, वो किरणें ही आई हुई हैं, और उन किरणों की देशांतर प्राप्ति से हमने ये अनुमान लगाया कि इस आदित्य में अर्थात इस किरण में गति हुई है। अब यहां कोई दोष नहीं आएगा। तो तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्षस्य अप्रत्यक्षापि आदित्यस्य व्रज्या। अब यहां पर जो आदित्य की अर्थात किरण की व्रज्या है, ये कैसी है? अप्रत्यक्ष। ये हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, और फिर भी हमें पता लग गया अस्ति, ये है, हुई है, ये व्रज्या, ये गति हुई है। तो इस तरह से इन्होंने पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टम का एक एक उदाहरण भी दिया है और एक एक प्रकार इनका समझाया है। आगे अब इसी के पूर्ववत का दूसरा भेद, शेषवत का दूसरा भेद और सामान्य तो दृष्ट का दूसरा भेद, ये आगे चलेगा।
आचार्य जी जो मैं कहना चाह रहा था, एक आक्षेप आता है इसलिए मैं उठाया था, लेकिन प्रसंग अलग था इसलिए मैंने चुप हो गया। तो जो हम शादी के समय कन्या को ध्रुव दर्शन दिखलवाते हैं, वहाँ प्रतिज्ञा करवाते हैं, ध्रुवा ऐसा तुम पति कुले ध्रुवासी। जैसे ये ध्रुव है अटल है अपने स्थान पर, ऐसे तो पति के कुल में अटल रहना, जबकि तो गति कर रहा है, तो ये बात तो सही नहीं पिट बैठी। नहीं, उसमें वही है जैसे मैंने कहा, ये हमारे दर्शन व्यावहारिक दर्शन हैं, और वहां हम जो सूर्य के ध्रुव के जो है हम गति को ऐसा मान रहे हैं कि ध्रुव है, नाम भी उसका ध्रुव डाला गया है इसीलिए, इसी कारण से, तो वो केवल मात्र सापेक्ष है। और सापेक्ष इसलिए है कि हमारी पृथ्वी के सापेक्ष ध्रुव है वो, इसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान को आप यह समझे पहले, इसमें कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। हमारी पृथ्वी के सापेक्ष ध्रुव स्थिर है, पृथ्वी के सापेक्ष, केवल पृथ्वी के सापेक्ष का ही ऋषि कहना भाव है। हाँ, बस वही भाव वहां लेना है, क्योंकि जहां पर भी जो विषय जिस दृष्टिकोण को लेकर के रखा गया है उसको उसी दृष्टि से पकड़ना है। उसमें मिथ्याज्ञान इसलिए नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमें अंदर से तो पता है कि भाई ध्रुव गति कर रहा है, यथार्थ ज्ञान हमारे लिए है उसका, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ हम कहेंगे तो हमें देखेंगे भी इसके सापेक्ष ये ध्रुव है बिल्कुल। जो लोग आगे जो उठाते हैं आक्षेप, वो इसी दृष्टि से उठाते। अब दो समानांतर ट्रेनें चल रही हैं और आपस में खिड़कियों से दोनों ट्रेनों के व्यक्ति बात भी कर रहे हैं, अब क्या लगेगा कि दोनों स्थिर हैं ये, लेकिन क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि ट्रेनों की गति बिल्कुल बराबर चल रही है दोनों की। अगर उसमें से एक तेज हो जाए वो आगे पीछे हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही हमारे भी कार्य एक दूसरे के सब समानांतर चलते रहे, तालमेल मिठाते हुए, तालमेल, ताल का मेल। चलिए प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।